शहर कायद में आलूदगी के डेरे। कराची पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। कोरंगी की बात करें तो कोरंगी सबसे आलूदा इलाका है। AQI 210 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का मास्क पहनने का मशवरा, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। कम से कम पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे अक्सा शाहिद से। बताएगा अक्सा। जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम खुशगवार होने लगा है। गर्मी का जोर शहर कराची में मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। शहर में सर्द हवाएं जो वो दाखिल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर में वक्फे वक्फे से जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो इसी तरह पूरे दिसंबर के महीने में जारी रहेगा। और दिसंबर में जो हवाएं चली हैं वो शुमाल मशरिक से चल रही हैं, जो कि राजस्थान से होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि शहर का फ़िज़ाई मेयार भी जो है वो खासा ख़राब होता वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 22 सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 25 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 से 30 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त जो शहर कराची में हवाएं चल रही हैं वो 65 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चल रही हैं, जबकि शुमाल मशरक़ी सिम समेत 5 किलोमीटर के रफ्तार से जो शहर कराची में हवाओं का सिलसिला जारी है। जबकि शाम के औकात में जो शुमाल मशरिक से जो है वो सर्द हवाएं जो है वो मज़ीद तेज़ चलने लगती हैं, जिसमें जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जाती है। और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो थोड़ा मौसम जो है वो गर्म लग रहा है। लिहाजा महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर में जो है वो 6 दिसंबर के बाद जो मुकम्मल तौर पर यानी कल जो है वो बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो मज़ीद ठंडी हवाएं जो वो ठंडी लहर जो वो शहर कराची में दाखिल होगी। तो ऐसा मौसम का जो वो इंतज़ार कराची वालों को, ताकि मौसम जो है वो खुशगवार हो। और देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो करवटें मुस्तकिल तौर पर बदल रहा है, लेकिन जैसे मौसम करवटें बदल रहे हैं तो शहर का फ़िज़ाई मेयार भी खासा तब्दील हो रहा है। जो ख़राब होता है वो जो इंसानी सेहत के लिए दिखाई दे रहा है। आज भी दुनिया के आलू तरीन शहरों में कराची का 5वें नंबर है और वो पाकिस्तान के आलू तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर है। इस वक्त जो हवा में आलूगी के ज़रात देखे जा रहे हैं AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक वो 184 जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। और शहर कराची के इलाकों की अगर हम बात करें तो शहर कराची का इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इस वक्त ख़तरनाक इलाकों में सर फहरिस्त है। वहाँ का फ़िज़ाई मेयार जो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 208 हवा में आलूगी के ज़रात जो वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और माहिरीन ये कहते हैं 100 से 200 पार्टिकुलेट मीटर्स जो है वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। तो लिहाजा शहरी जो वो मास्क का इस्तेमाल ऐसे मौसम में लाजमी करें। जी ठीक है, ये बताइएगा अक्सर। हम ये देख रहे हैं कि आए रोज़ पाकिस्तान का दूसरा कभी तीसरा आलूदा तरीन शहर कराची बन जाता है, तो हुकूमत इसको कम करने के लिए आलूदगी को क्या कोई इक़दाम नहीं कर रही? जी बिल्कुल, हम देख रहे थे कि आए रोज़ जो है वो कराची जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर होता है। कल हमने देखा कि पहले नंबर पे भी था कराची। और हम देख रहे होते हैं कि जो कराची के आलतरीन इलाके होते हैं वो गुलशन इकबाल या फिर कोरंगी देखा जा रहा होता है, या फिर मेन शाह फैसल रोड देखा जा रहा होता है। इसकी वजह यह है कि दरख्तों की सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से जो है वो हवा जिस इलाके में होती है उसी इलाके में जो वो सर्कुलेट करती है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर जो वो फैक्ट्रीज़ का काम होता है, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है तो वो उस इलाके के लिए यकीनी तौर पर जो वो खासा ख़तरनाक होता है। तो यही देखा जा रहा है कि दरख्तों की कमी के बायस, पौधों की कमी के बायस जो है वो शहर का फ़िज़ाई मेयार जो ख़राब हो रहा है। लिहाजा शहर में अगर दरख्त लगाए जाएंगे, इस वक्त भी शहर कराची को 60,000 दरख्तों की कमी है, तो लिहाजा अगर दरख्त लगाए जाएंगे तो फ़िज़ाई मेयार जो है वो खासा बेहतर देखा जाएगा और जो गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस की जाती है वो भी कम होगी। जी, दरख्त लगाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे माहौल भी ठीक होगा। बहुत शुक्रिया, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी।